डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एग्जांपल ऑफ वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स, स्वेइंग कपल एंड हैमर ब्लो। अभी देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि इस टॉपिक में से दो तरीके के एग्जांपल है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तरीके का एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है, तो आज देखेंगे सेकेंड टाइप का एग्जांपल, जिसमें हमें फ्रैक्शन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट टू बी बैलेंस दिया होगा और फाइंड करना होगा हैमर ब्लो, और साथ में ही हमें वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स और स्वेइंग कपल भी फाइंड करना होगा। तो एग्जांपल में हमें दिया है कि द फॉलोइंग डेटा रिफर्स टू एन इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव, mass of reciprocating parts per cylinder is equals to 36 kg, revolving masses per cylinder is equals to 16 kg, pitch of the cylinder is equals to 700 mm, angle between crank is equals to 90 degree, length of each crank is equals to 320 mm, wheel tread diameter is equals to 1900 mm, distance between planes of wheel is equals to 1800 mm, limiting speed of locomotives is equals to 100 km per hour if total revolving masses and 2/3 of the reciprocating parts are to be balanced. Determine first hammer blow, second variation of tractive force, third maximum swaying couple. तो सबसे पहले तो हमें जो डेटा दिया है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले fraction of reciprocating part to be balanced, C is equals to 2/3. Next, mass of reciprocating parts, small m is equals to 36 kg. Mass of rotating parts, small m1 is equals to 16 kg. अभी देखिए हमें क्या बोला है कि if total revolving mass and 2/3 of reciprocating parts to be balanced, सो टोटल मास टू बी बैलेंस्ड, m वो क्या हो जाएगा m1 जो कि क्या है मास ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स, प्लस 2/3 m जो क्या है मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। तो देखिए m1 है 16 प्लस 2/3 इंटू 36, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 24 प्लस 16, सो ये हमें मिलेगा 40 kg। ठीक है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ क्रैंक R is equals to 320 mm। यहां पर ये हमें लेंथ ऑफ ईच क्रैंक के फॉर्म में दिया है, तो वो क्या है रेडियस। ठीक है, उसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.32 मीटर। ड्राइविंग व्हील रेडियस कैपिटल R, तो देखिए यहां पर हमें व्हील ट्रेड डायमीटर दिया था, तो रेडियस कैसे मिलेगी डायमीटर बाय 2, सो 1900 डिवाइडेड बाय 2, सो ये हमें मिलेगा 950 mm इज इक्वल्स टू 0.95 मीटर। ठीक है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन सिलेंडर सेंटर्स L, तो देखिए ये हमें यहां पर पीच ऑफ द सिलेंडर के फॉर्म में दिया है जो है 700 mm, इसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.7 मीटर। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन ड्राइविंग व्हील प्लेन्स स्मॉल a इज इक्वल्स टू 1800 mm, इसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 1.8 मीटर। लिमिटिंग स्पीड ऑफ लोकोमोटिव v इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्लेन पोजीशन डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए यहां पर हमें ऐसा दिया था कि इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव है, यानी कि दोनों ड्राइविंग व्हील्स के अंदर दो सिलेंडर्स आएंगे। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट साइड वाले ड्राइविंग व्हील को मैं प्लेन ए में ले रहा हूं और राइट साइड वाले ड्राइविंग व्हील को मैं प्लेन डी में ले रहा हूं। सिलेंडर 1 प्लेन बी में है और सिलेंडर 2 प्लेन सी में है। यहां पर ये जो दो क्रैंक्स है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। ठीक है, फिर हमें क्या दिया है डिस्टेंस बिटवीन सिलेंडर सेंटर 0.7 मीटर, उसे हमने यहां पर ले लिया। दूसरा दिया है डिस्टेंस बिटवीन ड्राइविंग व्हील प्लेन्स, तो वो हमें यहां पर मिल गया 1.8 मीटर। ठीक है, अभी देखिए प्लेन ए और प्लेन बी के बीच का डिस्टेंस और प्लेन सी
और प्लेन डी के बीच का डिस्टेंस सिंप्लीफिकेशन करने से हमें मिलेगा 0.55 मीटर। ठीक है, यहां पर हमने क्रैंक पोजीशन डायग्राम बनाया है जहां पर आर क्या है, रेडियस ऑफ क्रैंक। अभी क्या करना है, हमें टेबल बनाना है। सेम पिछले लेक्चर में जैसे टेबल बनाया था उसी तरीके से टेबल बनाना है। टेबल में हमें लेना है प्लेन, मास इन किलोग्राम, रेडियस इन मीटर, centrifugal force divided by omega square in kg into meter, distance from reference plane L in meter, couple divided by omega square in kg into meter square। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लेन्स है उसे सीक्वेंस में लिख लेते हैं, तो A B C and D। ठीक है, अभी देखिए प्लेन A के लिए देखते हैं, मास नहीं दिया है तो वो हो जाएगा सपोज MB1, रेडियस नहीं दी है तो उसे हम सपोज RB1 ले रहे हैं। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, तो वो क्या होता है M इंटू R, तो ये हो जाएगा MB1 इंटू RB1। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, तो देखिए यहां पर मैं प्लेन A को रेफरेंस प्लेन ले रहा हूं तो उसका खुद से ही डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। नाउ कपल डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, वो क्या होता है M इंटू R इंटू L, सो MB1 इंटू RB1 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 kg इंटू मीटर स्क्वायर। अभी प्लेन बी के लिए देखते हैं, तो मास, तो देखिए टोटल मास टू बी बैलेंस्ड वो हमें क्या मिला था 40 kg, तो उसे हम यहां पर क्या लेंगे 40। रेडियस, तो रेडियस देखिए यहां पर हमें दी है 0.32। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर यानी कि m इंटू आर, तो 40 इंटू 0.32 ये हो जाएगा 12.8 kg इंटू मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, तो देखिए प्लेन A और प्लेन B के बीच का डिस्टेंस है 0.55। नाउ कपल डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर यानी कि m इंटू R इंटू L, सो 12.8 इंटू 0.55, तो ये हमें मिलेगा 7.04 kg इंटू मीटर स्क्वायर। अभी प्लेन C के लिए देखते हैं, तो देखिए मास कितना है 40, रेडियस कितनी दी है 0.32, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर यानी कि m इंटू आर, सो 40 इंटू 0.32 ये हमें मिलेगा 12.8 kg इंटू मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, तो देखिए प्लेन A और प्लेन C के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 0.55 प्लस 0.7 यानी कि 1.25 मीटर। नाउ कपल डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर यानी कि m इंटू आर इंटू L, सो ये क्या हो जाएगा 12.8 मल्टीप्लाई बाय 1.25 यानी कि 16 kg इंटू मीटर स्क्वायर। अभी प्लेन D के लिए देखते हैं, मास नहीं दिया है सपोज वो है MB2, रेडियस नहीं दिया है सपोज वो है RB2, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर यानी कि m इंटू आर, सो ये हो जाएगा MB2 इंटू RB2। डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, तो देखिए प्लेन A से प्लेन D तक का डिस्टेंस कितना है 1.8 मीटर, सो 1.8। कपल डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होता है m इंटू आर इंटू एल, सो MB2 RB2 इंटू 1.8, सो ये हो जाएगा 1.8 MB2 RB2 kg इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, टेबल के बाद हमें क्या बनाना है कपल पॉलीगॉन। ठीक है, वो भी पिछले लेक्चर की तरह ही बनाना है। देखिए यहां पर दो क्रैंक है जो कि 90 डिग्री एंगल पर है, तो सपोज प्लेन बी में जो क्रैंक है वो 0 डिग्री एंगल पर है, तो प्लेन सी में जो क्रैंक होगी वो 90 डिग्री एंगल पर होगी। ठीक है, तो कपल पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट हम लेंगे O, उसके बाद 0 डिग्री एंगल पर हम OB बनाएंगे, वो कितना होगा 7.04। ठीक है, ये डायग्राम आपको विदाउट डायमेंशन बनाना है, यहां पर कोई स्केल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखिए दूसरी क्रैंक वो 90 डिग्री पर है, सो पॉइंट बी से BC बनाते हैं, वो कितना होगा 16। ठीक है, अभी देखिए पॉइंट O और पॉइंट C को ज्वाइन कर देते हैं, वो कितना हो जाएगा 1.8 MB2 इंटू RB2। अभी देखिए मैं OB को CB बोल रहा हूं, BC को CC बोल रहा हूं और OC को CD बोल रहा हूं। ठीक है, और ये राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस CD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ CB स्क्वायर प्लस CC स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ CB की वैल्यू है 7.04 स्क्वायर प्लस CC की वैल्यू है 16 स्क्वायर। ठीक है, देखिए CD की वैल्यू है 1.8 MB2 RB2 इज इक्वल्स टू, इसका सिंप्लीफिकेशन करने से आपको मिलेगा 17.48। तो इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ हमें लिमिटिंग स्पीड ऑफ लोकोमोटिव क्या दिया है, 100 किलोमीटर पर आवर। उसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें मिलेगा 27.77 मीटर पर सेकंड। नाउ ओमेगा एंगुलर स्पीड, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है V बाई R। V की वैल्यू हमने फाइंड की 27.77 डिवाइडेड बाय कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास है 0.95। ठीक है, सो ये हमें मिलेगा 29.23 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज हमने क्यों फाइंड की, क्योंकि हमें फाइंड करना है हैमर ब्लो। हैमर ब्लो का फॉर्मूला होता है MB2 RB2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए इक्वेशन 1 पर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि MB2 RB2 इज इक्वल्स टू होगा 17.48 डिवाइडेड बाय 1.8। सो यहां पर हम MB2 RB2 की जगह लिखेंगे 17.48 डिवाइडेड बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की वैल्यू है 29.23 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने से आपको हैमर ब्लो की वैल्यू मिलेगी 8301.69 न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना था हैमर ब्लो, वो हमने फाइंड कर लिया। अभी फाइंड करते हैं वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स FT। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास प्लस और माइनस √2 m ओमेगा स्क्वायर R इंटू 1 माइनस C। अभी देखिए इन सभी की वैल्यू हमारे पास है, वो वैल्यूज हम इसमें रख दे और आगे सिंप्लीफिकेशन करें तो हमें वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा प्लस और माइनस 5258.49 न्यूटन। तो दूसरा हमें वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स फाइंड करना था, वो कर लिया। तीसरा स्वेइंग कपल, तो स्वेइंग कपल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है CS इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस L बाई √2 इंटू m ओमेगा स्क्वायर R इंटू 1 माइनस C। तो देखिए इन सभी की वैल्यूज भी हमारे पास है, उसे इसमें रख देते हैं और आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो स्वेइंग कपल हमें मिलेगा प्लस और माइनस 18,040.47 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए तीसरा हमें क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम स्वेइंग कपल। ठीक है, तो मैक्सिमम स्वेइंग कपल कब होता है, जब उसकी वैल्यू प्लस होती है तब। सो CS मैक्सिमम वो हमें मिलेगा 1840.47 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।